नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने बाबा गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन किए, तो साथ ही अपने पिता तुल्य गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर पुष्प अर्पित किया। तो वहीं इस दौरे पर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला और कई गंभीर सवाल खड़े किए। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला और उनसे कई गंभीर सवाल किए। मीडिया के मित्रों, नमस्कार। देखिए, दीदी ममता बनर्जी इतनी अहंकार से परिपूर्ण हैं कि उन्होंने संविधान की जो मुखिया महामहिम राष्ट्रपति जी, जो एक ऐसे समाज से आती हैं और जिनका जन्म भी इसी पश्चिम बंगाल की धरती पर हुआ है, और उनके कार्यक्रम को करने से रोकने और उनके कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के तहत ना जाना, यह देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, ये पश्चिम बंगाल की जनता का भी अपमान है। और इस अपमान का बदला पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी की पश्चिम बंगाल से विदाई करके देगी। और सर, एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी अभी भी धरना पर बैठी है। 4 दिन हो गया। देखिए, जो हमारे सबके समझ में आता है कि जब कोई चुनाव हार कगार पर होता है, उनको ये पता चल गया है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल से जा रही है, बीजेपी आ रही है, तो पहले से इस प्रकार के आरोप लगाना, इस प्रकार के दुष्प्रचार करना, इस प्रकार के धरने प्रदर्शन करना, वो सत्ता में है, सत्ता की मुखिया हैं, वो स्वयं भ्रष्टाचार का आचरण करके चुनाव को जीतती रही हैं। उनके तमाम मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। जो टीएमसी गुंडों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है, घुसपैठियों की पार्टी है, उसकी मुखिया दीदी ममता बनर्जी हैं और उनको अब जाना होगा। आखिरी पर सर, ज्ञानेश कुमार कल आए थे कलकत्ता में, आज भी काली मंदिर गए, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता और विधायक काला झंडा दिखा रहे, गो बैक स्लोगन दे रहे हैं। जब वो देश की राष्ट्रपति जी का मतलब प्रोटोकॉल के तहत स्वागत नहीं कर सकते, तो वह भी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के द्वारा अगर यहाँ चुनाव आयोग आया हुआ है और उनका विरोध करने का काम किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि भारत के संविधान से ममता बनर्जी जी और उनकी पार्टी के जितने भी समर्थक नेता कार्यकर्ता हैं, उनका विश्वास उठ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुजफ्फरनगर के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं बैठक के दौरान सीएम योगी ने विकास कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में बीजेपी के विधायक नहीं हैं, वहां भी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वहीं विकास निधि के सही उपयोग को लेकर भी बैठक में सीएम योगी ने निर्देशित किया। साथ ही सभी विधायक और मंत्रियों से क्षेत्र के विकास कार्यों का प्रस्ताव भी भेजने के लिए कहा है। देखिए, आज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक हमारे क्षेत्र की जनता को उपहार के रूप में क्षेत्र विकास निधि के अलावा एक बड़ी निधि 5 करोड़ रुपए की और देने का काम किया है तुरंत विकास योजना के अंतर्गत, ताकि जो क्षेत्र के विकास अभी पेंडिंग है, जो नगरपालिका क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, ऐसे सब कामों के लिए अभी 5 करोड़ रुपए की राशि और स्वीकृत करने का काम किया है। सभी जो हमारी पार्टी के विधायक हैं, गठबंधन के विधायक हैं, ऐसे प्रदेश के सभी विधायकों की राशि स्वीकृत करने का काम किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ कुछ चैम्बर, जो एडवोकेट के चैम्बर्स हैं, वो भी बनेंगे। उनके लिए भी उन्होंने आग्रह किया है कि अगर चैम्बर बनने आवश्यक हो तो उनका प्रस्ताव भी आप भेजें। आरओबी हैं, पुल हैं, ऐसी भी स्वीकृति उन्होंने मांगी है कि तत्काल प्रभाव से उस स्वीकृति को देकर के इस काम को कराया जाना काम। और किसान ट्रस्ट हमेशा जो है लोगों के हित में खड़ा रहता है। जब बाढ़ का समय था उस समय भी जो है मदद पूरे देश के अंदर किसान ट्रस्ट ने की है। और अन्य भी कई कार्यक्रम जो किसान ट्रस्ट के माध्यम से चलाए जाते हैं। जो लोग
सोशल क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं अलग अलग फील्ड में, उनको जो है पुरस्कृत करने का काम भी जो है किसान ट्रस्ट करता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था, तो कुछ जो अपने क्षेत्रों में, अपने फील्डों में जिन्होंने अच्छा काम किया है और जिनका अच्छा प्रभाव समाज में पड़ता है, ऐसी महिलाओं को, ऐसी सशक्त हस्तियों को पुरस्कृत करने का काम भी कल जो है आदरणीय चारू जी ने किया। बिहार में आयोजित धार्मिक सभा के दौरान मौलाना अब्दुल सलीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में उबाल आ गया है। अभद्र टिप्पणी के खिलाफ प्रदेश भर में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर फर्रुखाबाद की है, जहां हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा, साथ ही मौलाना का पुतला भी फूंका। दूसरी तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां बीजेपी विधायक सुरेंद्र दिलेर के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया और कार्रवाई के लिए एसएसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं तीसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां वकीलों ने थाने में तहरीर देकर मौलाना पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही वकीलों का कहना है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई और साथ ही कार्रवाई नहीं की गई तो सड़क पर उतरने के लिए भी मजबूर होंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया है और मौलाना को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन किसी की मां का अपमान असहनीय है। उन्होंने कहा कि देखिए, चाहे कोई मौलाना हो या पंडित हो, किसी की मां तक जाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की मां हमारी मां है और मां के स्तर पर जाओगे तो हम जितने बैठे हैं ना, सबकी मां हमारी मां है और हमारी मां आप सबकी मां है। ये हम लोगों का, हिंदुओं का व्यवहार है। इसलिए आदित्यनाथ जी की मां के बारे में जिसने भी बोला है, बहुत गलत बोला है। देखिए, चाहे कोई मौलाना हो, चाहे कोई पंडित हो, किसी की मां तक जाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की मां हमारी मां है। मां के स्तर पर जाओगे तो हम जितने बैठे हैं ना, सबकी मां हमारी मां है और हमारी मां आप सबकी मां है। ये हम लोगों का, हिंदुओं का व्यवहार है। इसलिए आदित्यनाथ जी की मां के बारे में जिसने भी बोला है, बहुत गलत बोला है। हम उसकी भर्त्सना कर रहे हैं आप सबके सामने सार्वजनिक रूप से, और उनके मजहब वालों को हम कहना चाहते हैं कि अपने मौलाना को समझाइए, इससे आपका मजहब भी छोटा महसूस होता है। मां तक जाने की जरूरत नहीं है। इस्लाम में भी मां का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया। हमारे यहाँ भी पितो शतगुणी माता गौरवे नाति दीक्षते, शास्त्र कहता है कि सबसे बड़ा पिता है, क्योंकि वही हमारा जन्मदाता है, लेकिन उससे भी 100 गुना अधिक माता का दर्जा है। तो मां के बारे में आप इस तरह की गलत बयानी करते हैं, अपने तो बोलते हैं। खबरदार। राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा आज वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की और इस दौरान 17 प्रकरण में से 4 का मौके पर ही निस्तारण किया। वहीं 4 से 5 केस विधि प्राधिकरण को सौंपे गए। वहीं गीता विश्वकर्मा ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जो भी अधिकारी महिला आयोग के निर्देश को गंभीरता से नहीं लेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिसमें NCW, ASWC दोनों आयोगों की यहाँ पे एप्लीकेशन आ रहे हैं और दोनों जनसुनवाई हम लोग नॉन स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे समक्ष 17 प्रकरण आए हैं। 17 प्रकरण में मैंने 4 निस्तारित किया है, 4 बच्चों को जो स्पॉन्सरशिप के माध्यम से उनको लाभान्वित किया है, 4 से 5 हमने केस जो है विधि प्राधिकरण को सौंपा है और आगे अभी जनसुनवाई चल रही। बदायूं जिले के अंबियापुर ब्लॉक के रिसौली स्थित एक सरकारी स्कूल में सामूहिक नमाज पढ़े जाने के मामले में हंगामा मच गया है। स्कूल के प्रधानाचार्य और एक महिला टीचर पर नमाज अदा कराए जाने का आरोप है, तो दूसरी तरफ एक अन्य महिला टीचर द्वारा नमाज का विरोध करने और रोकने की बात भी सामने आई है। वहीं अब इस मामले में हिंदूवादी संगठन भी मैदान में आ गए हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कोई भी नमाज नहीं अदा की गई है। मेरे विद्यालय में आज तक विद्यालय परिसर में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। सभी माहौल आराम से है, सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ना आगे भविष्य में कभी भी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं समझता हूं कि ऐसी बातों से पूरा समाज, पूरा जिला
कितना बदनाम होता है। हम लोग सब शिक्षित हैं और ये सब जो कुछ भी किया जा रहा है असामाजिक तत्वों द्वारा बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत ही गलत है। सर मैं तो पिछली बार ARP थी, मुझे तो पिछली साल कोई पता था नहीं कि यहाँ पर, अभी मैंने ज्वाइन किया तो स्कूल में जब यहाँ क्लास में बच्चे कमरा साफ कर रहे थे तो बच्चों ने ही मुझे बताया कि मैडम नमाज पढ़ेंगे। मैंने बच्चों से पूछा कि सर बच्चे क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि नमाज, तो मैंने घर चले जाओ। बच्चा घर चलेगा कोई मतलब ही नहीं, बस के बाद तो मुझे कोई जानकारी नहीं हुई। ये सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये जानकारी हुई। मैंने अपने अधिकारी प्रांत संगठन मंत्री और जिला संगठन मंत्री, विभाग संगठन मंत्री को बताया। उन्होंने कहा था आप जाइए वहाँ जाकर देखिए क्या विषय है। मैं जब गांव में आया, गांव में कुछ लोगों से मैंने जानकारी ली तो लोगों ने कहा यहाँ नमाज पिछली साल भी पढ़ी गई थी, इस साल भी पढ़ी गई थी, पहले जुमा को भी नमाज पढ़ी गई थी, दूसरे जुमा को भी नमाज पढ़ी गई थी। फिर मैं स्कूल में गया था तो मैंने जो हेड मास्टर साहब हैं उनसे जानकारी ली तो वो बड़ा उदास बैठे हुए। तो मैं सर बताओ क्या बात है, बड़ा हंस के मैंने बात करी। बोले गलती तो हुई है हमसे, गलती तो हाँ गलती तो मुझसे हुई है। तो मैंने ये ऐसी गलती, आप एक शिक्षक हैं, ये शिक्षा का मंदिर है, ये मस्जिद है, ये मजार है जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है और खुले में भी संगम नगरी प्रयागराज में एडिशनल पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में सुभाष चौराहे के पास चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां वाहनों की जांच पड़ताल की गई और गाड़ियों से ब्लैक फिल्म भी उतरवाई गई। वहीं इस दौरान कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों के चालान भी किए गए। इसी दौरान एक कार चालक ने एडिशनल कमिश्नर के सामने ही पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की, जिसे मुस्तैदी के साथ लक्ष्मी टॉकी चौराहे के पास पकड़ लिया गया। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चेकिंग के दौरान कार और कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, जनपद में जनपद वासियों की सुरक्षा हेतु और सेफ जो ट्रैफिक है उसके लिए लगातार अभियान ये चलाए जाते हैं। जैसे कि इस समय जनपद में जो संपत्ति संबंधी अपराधी हैं उनकी धरपकड़ का अभियान लगातार चल रहा है। इसकी समीक्षा प्रतिदिन की जा रही है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसे जो अपराधी फरार अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। इसी में आज जनपद में अलग अलग स्थानों पर ट्रैफिक चेकिंग का अभियान चलाया गया है। इसमें जो संदिग्ध वाहन है, संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। इसमें कई ऐसे वाहन जिनके द्वारा अनाधिकृत रूप से ब्लैक फिल्म का प्रयोग किया गया था, उन पर कार्रवाई की गई है। कुछ ऐसे संदिग्ध व्यक्ति जो कि वाहनों से चल रहे थे, बिना नंबर प्लेट के वाहनों से चल रहे थे, उनको भी जगह जगह पे कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। वाराणसी में ललिता घाट पर 19 मार्च से गंगा आरती की शुरुआत की जाएगी, जिसे लेकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तैयारियों में जुट गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी में ललिता घाट पर गंगा आरती की भव्य तैयारियां चल रही हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट 19 मार्च से शुरू होने वाली गंगा आरती की तैयारियों में जुटा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ और विक्रम संवत 2083 के नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। श्री काशी विश्वनाथ धाम द्वारा ललिता घाट पर मां गंगा की आरती का जो आयोजन प्रारंभ किया जाना है वह नव संवत्सर 2083 विक्रमी संवत के पहले दिन 19 मार्च 2026 की जो उसकी कॉन्साइडिंग जो डेट पड़ेगी इस ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, तो उस दिन सायंकाल से प्रारंभ हो जाएगी। तो उस घाट का भी विशेष महत्व है जहाँ पर यह आरती हो रही है। नवरात्र भी इसी समय से प्रारंभ हो रहा है, संवत्सर के पहले दिन से, और नवरात्रि में माँ गंगा भी हमारी मातृ स्वरूप में उनकी आराधना होती है, उनका भी विशेष महत्व है। पूरे जो 84 घाट हैं इनमें अगर देखा जाए तो सबसे जो चौड़ा प्लेटफार्म अगर कहीं मिलता है और सबसे जो आकर्षक लोगों को लगता है भगवान विश्वनाथ का प्रवेश द्वार होने के नाते, तो गंगा द्वार भगवान विश्वनाथ मंदिर का लगता है। तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र होगा। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक गंगा आरती हर रोज शाम 6 बजे 7 पुरोहितों के साथ मिलकर की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के चमारी गांव में ग्रामीण बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की गई है। वरिष्ठ पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने अपने पैतृक गांव में एक पुस्तकालय की शुरुआत की। भव्य समारोह में पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें कैलाश सत्यार्थी, सोनाली बेंद्रे और कुमार विश्वास समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को शिक्षा और पुस्तकों से जोड़ना है। ये रिपोर्ट देखिए। ग्रामीण बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व पहल की गई है। वरिष्ठ पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश में जालौन स्थित अपने पैतृक गांव चमारी में रविवार को एक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। एक भव्य समारोह में पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया।
कार्यक्रम में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और कवि कुमार विश्वास समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पत्रकार कोई ऐसा करे अपनी मिट्टी की गंध से जुड़ा हुआ हो और उस गंध को न केवल देश में बल्कि दुनिया में बिखेरता रहे, तो ये किसी के लिए भी गर्व और गौरव की बात हो सकती है। अभी पता लगा कि ये पहला पुस्तकालय है जो केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, 100 और पुस्तकालय इस तरह के वो बनाएंगे। तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पुस्तकालय भी एक आंदोलन का रूप ले सकता है। जिस तरह मैं बड़ी हुई हूँ, मुझे लगता है कि किताबें और कहानियाँ इज़ द बेस्ट वे ऑफ एजुकेशन। और आप स्कूल बनाते रहिए और टीचर्स वगैरह, वो जो लॉजिस्टिक्स है उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप कहीं पे भी किसी भी बच्चों को जब आप पुस्तकालय देते हैं, एक लाइब्रेरी भेंट देते हैं, तो आप उनके लिए पूरा विश्व खोल देते हैं। इस मौके पर कुमार विश्वास ने एआई के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद किताबों की अहमियत का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पढ़ने से विकसित होने वाली कल्पनाशीलता और आलोचनात्मक सोच की गहराई की नकल नहीं कर सकती। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में पुस्तकालय इसलिए साबित होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही कह रहा है कि वो आर्टिफिशियल है और पुस्तक रियल है। तो पुस्तक जिस कल्पना जगत का निर्माण करती है, पुस्तक जिस सोच का निर्माण करती है, वो एआई नहीं कर सकती और वो डिजिटल मीडिया नहीं कर सकता। बहुत धन्यवाद। सौरभ द्विवेदी के मुताबिक ये पुस्तकालय जन्म स्थान को उनकी देन और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों में साक्षरता को बढ़ावा देने की कोशिश है। ऐसे बच्चे अक्सर संसाधनों की कमी के कारण पढ़ लिख नहीं पाते। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। आगरा के यमुना एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर आलू के कम दाम को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गले में आलू की माला पहनकर पहुंचे एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। फतेहपुर में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग दंपत्ति के मिले शव। सल्फास खाने से आत्महत्या की आशंका। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर शुरू की जांच। आगरा में छिनैती का 42 घंटे में खुलासा। सैया पुलिस और एसओजी ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूटी अपाचे बाइक बरामद। अवैध तमंचा और मोबाइल बरामद। एक आरोपी फरार। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 पर बसों की छतों पर बैठकर सफर कर रहे यात्री। वीडियो वायरल। आरटीओ और प्रशासन की अनदेखी पर उठे सवाल। हादसे की जताई जा रही आशंका। सहारनपुर में पुरानी रंजिश के चलते महिला पर घर में घुसकर चाकू से हमला। गंभीर हालत में अस्पताल रेफर। पीड़िता ने पहले दी थी जान से मारने की धमकी की शिकायत। अलीगढ़ के दोदपुर में प्रेमिका के घर प्रेमी की संदिग्ध मौत। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने प्रेमिका को हिरासत में लिया। आगरा के विरमनगर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। युवतियों के सामने युवक ने चलाई गोली। बड़ी दुर्घटना टली। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में 2 बाघ एक साथ पानी पीते कैमरे में कैद। दुर्लभ दृश्य से वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह। वन विभाग ने क्षेत्र में बाघों की गतिविधियों पर जाहिर की खुशी। आजमगढ़ के गंभीरपुर क्षेत्र में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। महिलाओं ने ग्राम प्रधान को पीटा। वर्तमान और पूर्व प्रधान समर्थकों का विवाद। घटना का वीडियो वायरल। बागपत की कोर्ट ने रटौल नगर पंचायत अध्यक्ष जुनैद फारूक का 2023 का चुनाव किया रद्द। नामांकन में आपराधिक विवरण पाया अधूरा। प्रशासन को 1 माह में कार्रवाई के दिए निर्देश। बांदा में युवक का कमरे में पंखे से लटका मिला शव। मां से कहा सुनी के बाद उठाए गए कदम की आशंका। पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा शव। हत्या या आत्महत्या जांच जारी। अंबेडकर नगर में गैस एजेंसियों पर सिलेंडर के लिए लंबी कतारें। युद्ध की अफवाहों से लोग कर रहे स्टॉक। प्रशासन बोला पर्याप्त आपूर्ति। पैनिक न करें, बुकिंग नियम में बदलाव। आगरा के कमला नगर में चलती कार खड़ी
खड़ी कार में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट की आशंका, देखते ही देखते कार जलकर हुई खाक। सहारनपुर में 2 मंजिला मकान गिरने के मामले में नया मोड़, महिला का आरोप, साजिश के तहत ग्राइंडर से काटकर गिराया मकान। प्रॉपर्टी विवाद में अमन कुमार पर लगाया आरोप, जांच की मांग। कौशाम्बी में शादी की खुशियां मातम में बदली, बारात से पहले बाइक सवार 2 युवकों की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत। घर में शहनाइयों की जगह पसरा सन्नाटा। आगरा में दूल्हे की बारात बनी मिनी स्टेडियम, क्रिकेट मैच की हर गेंद की कमेंट्री बारात में गूंजते रही। बाराती जोश में झूमते आए नजर, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कानपुर के रावतपुर भूतेश्वर मंदिर में होली यात्रा के दौरान मारपीट, महंत के बेटे प्रशांत गिरी को भीड़ ने जमकर पीटा। महंत का मीट खाते हुए वीडियो हुआ था सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में शिया समुदाय ने हजरत अली की याद में निकाला जुलूस, पूरे इलाके पर पुलिस का सख्त पहरा, 46 स्थानों पर सीसीटीवी से निगरानी।